नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार स्टार। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कानपुर में मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का शनिवार देर रात निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे, लंबे समय से बीमार भी थे। कानपुर के फॉर्च्यून अस्पताल में भर्ती थे। उनका डायलिसिस भी चल रहा था। ओपी शर्मा ने अपनी जादू की कला से देश विदेश में बड़ा नाम कमाया। उन्होंने राजनीति में भी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। उनका कहना था कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। ये प्रकृति का नियम है, मैं रहूं या ना रहूं, जादू चलता रहेगा। ओपी शर्मा मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। ओपी शर्मा कहते थे कि जिसे आप जादू समझते हैं वो जादू नहीं बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। उन्होंने अपने अंतिम शो में कहा था कि हर शो हाउसफुल के बाद भी यदि जादुई दुनिया को विराम देना पड़ रहा है तो इसके पीछे आगे के कार्यक्रम हैं। ये कार्यक्रम पहले से तय हो जाते हैं। यही कारण है कि चाहकर भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाता। उनका कहना था कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित है। ये प्राकृतिक का नियम है, मैं रहूं या ना रहूं, जादू चलता रहेगा। केवल ये जानकारी लगने पर कि जादूगर शर्मा का शो अंतिम दौर पर है, दर्शक बेचैन हो उठे। दर्शक दीर्घा में बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि सुना है जादू शो अंतिम दौर पर है। एक महिला ने तो ये कहकर माहौल गमगीन कर दिया कि अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं है। जादूगर शर्मा कहते थे कि ये कला देश की प्राचीनतम है और इसका जन्म भारत में हुआ है। ये पूरे विश्व में फैली हुई है। जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया कि जादू कला विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता रहा, नए नए शो आते रहे। ये कला भी उसी तरह है, उसके साथ साथ आगे बढ़ती रही। ओपी शर्मा ने अपना आवास कानपुर दक्षिण के बर्रा 2 में बनवाया था। उन्होंने अपने घर का नाम भूत बंगला रखा था। इतना ही नहीं, उनके घर के मेन गेट पर भूतों की आकृति भी बनी हुई है। कानपुर दक्षिण के बदला क्षेत्र में उनका बंगला काफी चर्चित है। ओपी शर्मा ने 2002 में गोविंदनगर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान वे जादू दिखाकर वोट मांगते नजर आए थे। उनकी वोट मांगने के अंदाज से चुनावी सभाओं में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन वोट नहीं जुटा पाए। ओपी शर्मा के रंगीन इंद्रजाल की दुनिया में उनके साथ लगभग 250 टन वजन का साजो सामान रखा था। इसमें कई खूंखार जानवर, स्वप्रलोक की परियों का काफिला भी शामिल था। करीब 200 लोगों की टीम में 2 दर्जन महिला कलाकारों के साथ लगभग 50 उनके स्टेज के सहयोगी कलाकार भी शामिल रहते थे। ओपी शर्मा के निधन की सूचना पाते ही शहर में शोक की लहर उठी। ओपी शर्मा के परिवार में पत्नी मीनाक्षी हैं। उनके बड़े बेटे प्रेम प्रकाश शर्मा दिल्ली दूरदर्शन में काम करते हैं। वहीं मंझले बेटे सत्य प्रकाश शर्मा ने खुद को ओपी शर्मा जूनियर के रूप में स्थापित किया है। तीसरा बेटा पंकज प्रकाश शर्मा प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। सबसे छोटी बेटी रेणु शर्मा यूएसए में रहती है। उनके निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सांसद सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, महापौर प्रमिला पांडे सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया है। जादूगर ओपी शर्मा का बचपन से ही जादू से लगाव था। जादू के शुरुआती करतब उन्होंने अपने बड़े भाई देवतानंद शर्मा से सीखे थे। इसके बाद उन्होंने माया नगरी की दुनिया में अपना नाम स्थापित किया। मुंबई में डिजाइनर इंजीनियरिंग करने के दौरान ही उन्होंने व्यावसायिक शो करने शुरू किए थे। वहीं फिल्मी दुनिया से मंच, साज सज्जा, मेकअप, लाइटिंग, साउंड का बारीकी से अध्ययन करने के बाद जादू शो में समावेश कर जादू की कला को आगे बढ़ाया। परिजनों के मुताबिक ओपी शर्मा देश विदेश में करीब 40,000 शो कर चुके हैं। उनका पहला व्यावसायिक शो मुंबई में किया था। उनके परिश्रम प्रतिभा को देखते हुए इंडियन मैजिक मीडिया सर्कल ने उन्हें नेशनल मैजिक अवार्ड 2001 व शहंशाह जादू की महान उपाधि दी थी। उनके शो का सबसे चर्चित रंग बिरंगा इंद्रजाल होता था।